बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक ठाक हैं। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे, अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे। और आज हम दूसरी रोज़े की सहरी तैयार कर रहे हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे वाले पराठे और शामी कबाब बनाएंगे, चाय बनाएंगे। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा और इन्जॉय करिएगा इस वीडियो को और दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ साथ हम कुछ बातें भी करेंगे। तो आज इफ्तारी में मेरे हस्बैंड खजूर लेकर आए थे। बहुत ही अच्छी पैकिंग की खजूरें थी और बहुत ज़बरदस्त खजूरें थी, मगर पैकिंग बहुत अच्छी थी। मगर जब उन खजूरों को खोला तो अंदर से उनमें कड़वाहट थी और बहुत ही अंदर से गंदी थी। बस ये देख के बहुत दुख हुआ कि इतने अभी हमारा मुल्क इतने क्राइसिस में है, बल्कि पूरी दुनिया में इतना टेंशन फैली हुई है, मगर लोग जो हैं वो बेईमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके दिलों में खौफ नहीं है अल्लाह ताला का। उनको ये नहीं यकीन नहीं है आखिरत पे कि क़यामत वाले दिन ये क्या हिसाब देंगे और इनके अमाल नामे क्या होंगे। तो जब आप पूरे पैसे ले रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ दें। तो वो दोनों डब्बे मैंने निकाल के रख दिए। अब कल जाएंगे तो वो वापस करके आएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी खाने वाली खजूरें नहीं है, उनके अंदर बहुत कड़वाहट पना है। तो रमज़ान में इतनी महंगाई कर दी है उन लोगों ने फ्रूटों पे। बस अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। मैं क्या कह सकती हूँ ऐसे लोगों के बारे में। और मैं भी किराए के मकान में रही, तकरीबन मैं 22 साल किराए के मकान में रही, मगर मैंने कभी भी किसी को देख के मैंने हसद नहीं की। मैंने हमेशा यही कहा कि अल्लाह ताला जो हमारे नसीब का देगा और जब देगा वो हमें मंजूर होगा। अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी का ऐसा नहीं दे, हराम नहीं खिलाए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो यही कहते थे कि मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊँगा, जो भी है अपनी मेहनत से खिलाऊँगा, क्योंकि झूठ बोल के या कोई अच्छी चीज़ दिखा के गलत चीज़ देना तो ये हरामी कहलाता है। तो अल्लाह पाक सबको हलाल कमाई खिलाने की तौफीक दे और कमाने की तौफीक दे। और यहाँ पर मैं पराठे तैयार कर रही हूँ। तो ये कल मैंने करे थे लच्छे वाले पराठे और आज जो है वो लेयर वाले पराठे तैयार कर रही हूँ। ये हमारी अम्मी इस तरह से बनाती थी और हमारे अब्बा जो हैं वो 7 ते वाले पराठे होते थे, एक एक ते गिनते थे। तो वो किस तरह बनाती थी वो मुझे नहीं आते। जो 7 ते वाले पराठे वो हमारी अम्मी को आते थे, एक एक पर्दा उसका खुलता था। तो आज हम ये गोल पराठे बनाएंगे। अंडों को फेंट लो। माचिस जी, कैसे हैं आप लोग? और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो अगर आप किसी से मशवरा लोगे या कुछ आप बात पूछोगे तो कभी भी वो सही नहीं बताते। हमेशा ऐसे मशवरे देते हैं जिससे नुकसान होने का ख़दशा हो और या किसी को फ़ायदा होने के बजाय और नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर हम पराठे बना रहे हैं और ये हमारे शामी कबाब बन रहे हैं। तो कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि आपकी वीडियो में आवाज़ आ रही थी पुलिस की गाड़ी की। तो लॉकडाउन हुआ है, इस वजह से पुलिस की गाड़ी आती है, देखती है कि कोई बाहर तो बेमकसद नहीं निकला, क्योंकि अब ज़्यादा सख्ती हो गई है और यहाँ पे राउंड लगाती रहती है पुलिस की गाड़ी। तो अभी लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर मैं तो यही कह रही हूँ जब से कि ये अल्लाह की नाराज़गी है कि जो हमारे अमाल हैं इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कोई वायरस में इतनी ताकत नहीं होती, बस अल्लाह की ज़ात जो है वही ताकतवर है, वही अपनी उसी की बादशाहत है। और कोई भी नहीं है दुनिया में। ये जो लोग गुरूर करते हैं, ज़रा सा पैसा आ जाता है तो गुरूर करते हैं कि हमारे पास पैसा है, किसी को समझते नहीं है। रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, ताने देते हैं कि गरीब है और हम मिल नहीं रहे, इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम मिलेंगे। तो रिश्तेदारों से नहीं मिलते और उनसे कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं सिर्फ़ पैसे की घमंड पे। तो ये पैसा ये सब आनी जानी चीज़ है, कोई पैसा किसी के काम नहीं आता, सब यहीं रह जाता है। सही कह रही हैं, बिल्कुल आप।
इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। फ़िरौन के पास कितना पैसा था, कितनी उसके पास फ़ौजें थीं, और वो कहता था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं खुदा हूँ दुनिया का। उसने नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा मनवाना। और ये कहता था कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में ना, मेरे हाथ में भी है, मेरे पास बहुत सारे ग़ुलाम हैं। तो जिसके पास उसके पास जो कैद होते थे, कैदी, तो कहता था ये आज़ाद है, आज़ाद करना इनको फांसी लगा दो, और इनको फांसी है, इनको ना ज़िंदगी दे दो। तो कहता था मैंने ज़िंदगी दे दी इनको। तो नाउज़ुबिल्लाह। और अल्लाह ताला ने देखो इबरत के तौर पे फ़िरौन की जो लाश है उसको अभी तक हमारे लिए एक इबरत के तौर पे रखा हुआ है। 360 साल तक पानी में रही, वरना 3 दिन में के अंदर लाश गल सड़ के और ख़त्म हो जाती है, मगर 360 साल तक उसकी लाश ऐसे ही रही, पानी में तैरती रही, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि लोग समझ जाएं। अल्लाह ताला ने बहुत कोशिश मतलब समझाया लोगों को हर तरह से कि लोग समझ जाएं। तो मेरा बहुत दिल करता है आप लोगों से अपनी बातें करूं, कुछ बातें शेयर करूं, और काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के बचपन की बातें होती हैं, वो जहन में नक्श कर जाती हैं, कितनी उम्र बीतने के बाद भी वो बातें नहीं भूल पाते हम। तो मैं अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। जब मैं कुरान पाक पढ़ने जाती थी, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, मगर मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 8-9 साल की होंगी मैं। तो कुरान पाक पढ़ने आती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम सूरज जिन है ना, दोपहर के टाइम में, दोपहर को 12 बजे बग़ैर जैसे दुपट्टा ओढ़े हुए, खुले सर, और पलंग के ऊपर बैठ के, पलंग के ऊपर कोई चादर वादर नहीं बिछाना, और रोज़ाना पढ़ना धूप में, और किसी को भी मत बताना ये बात कि मैं सूरज जिन पढ़ रही हूँ। बस अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो बचाने वाला है। अब जब एक छोटा बच्चा और इस तरह के ये वजीफ़ा हो गया और इस तरह का पढ़ता, तो मेरा क्या हाल होता, जन्नत ही आ जाते मेरे पे। मगर बहुत बचाया वो। आज तक जब मैं अभी याद करती हूँ मैं वो वाक़या, तो मुझे अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्यों किया था ऐसा, और ऐसी क्या बात थी जिस पे उन्होंने कहा कि तुम सूरज जिन पढ़ना, और जिन जो है काबू में आ जाते हैं तुम्हारा हर काम कर दिया करेंगे। वो ऐसी बातें, अब बच्चे तो होते हैं ना समझ होते हैं, उनमें इतनी अकल थोड़ी होती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों का बुरा चाहने के लिए ही होते हैं, हर चीज़ में तनकीद करते हैं, हर चीज़ के अंदर आप कितनी अच्छे से अच्छा काम कर लो, उनको हाँ बुराई निकालनी है। कभी ये नहीं करते कि नहीं भाई ये देखें हमारा ये अंडा पराठा भी बन गया, कभी भी ये नहीं कहते कि ज़बरदस्त। तो वो कभी भी ये नहीं चाहते ना कहते हैं। और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर हमारा घर है तो किसी का घर नहीं हो, बस हम हों। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर इनका हिस्सा है तो हम इनको हिस्सा नहीं दें, इनका कुछ अगर ऐसा बन रहा है तो हम इसको खा जाएं। मगर इसका हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है अल्लाह ताला के आगे क़यामत वाले दिन। उनको ये सोचना चाहिए हम वहाँ पर क्या जवाब देंगे, हम तो खाली हाथ होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ये सवाल का जवाब देना। मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई, बहुत परेशानी उठाई, 22 साल किराए के मकान में रही, और हर तरह से मैं मकान मालिकों के नाज नखरे उठाती रही कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान खाली नहीं कर दे। और मेरी यही कोशिश होती थी कि मेरे बच्चों की शादी होगी तो मेरी बहुएं आएंगी, तो उनके आने से पहले मेरा अपना घर हो जाए। और जो मैंने परेशानियाँ उठाई हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, मेरी आने वाली बहुएं तकलीफ़ नहीं उठाएं। तो सब कुछ जो होता है औलाद के लिए ही होता है। हाँ, अल्लाह पाक ने जब आपको इतना अच्छा सिला दिया है, माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो कहती हूँ कि जिसका सारा दिन भी अगर शुक्राने के लिए हम सर झुकाए रहें तो भी कम है। और सबसे बड़ी नेमत तो ये होती है कि औलाद जिसकी फर्माबरदार हो गई तो दुनिया में ही उसको उसका सिला मिल गया। और यहाँ पे ये हमारे शामी कबाब बन रहे हैं और हम यहाँ बना रहे हैं अंडा पराठा। तो मैं अभी इसको फेंट के रख रही हूँ। और अभी सहरी का टाइम, अभी बस ऐलान उन्होंने कर दिया है। बस जल्दी जल्दी करना है। हाँ कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ, हाथ पैर मत फुलाओ मेरे। मुझे कुछ जल्दी हो रही है। हाँ बस हाथ पैर मत फुलाओ, मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सहरी बनाने के लिए खड़े हो गए थे। तो टाइम तो बस टाइम का काम ही गुजरना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कितना ही वक्त गुजर जाए मगर वो बातें नहीं निकलती जहन से, चाहे वो अच्छी बातें हों किसी की, चाहे बुरी बातें हों।
तो कोशिश यही करना चाहिए कि दरगुजर करो। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी का रिश्ता चल रहा होता है, उनकी बात को ख़त्म कर देते हैं, और मियाँ बीवी आपस में अच्छे रह रहे होते हैं तो उनमें आपस में ऐसी बुराइयां करके नफ़रतें डालते हैं, और भाई बहन के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, भाइयों में नफ़रतें डाल देते हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह पाक। तो ऐसे लोग, मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है जो मिलते भी रहते हैं और अंदर है ना बड़ों को काटते रहते हैं। हाँ, अंदर बुराइयां भी करते रहते हैं और जाहिर भी नहीं होने देते। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई मुझसे झूठ बोलता है मुझे पता चल जाता है झूठ बोल रहा है, मगर मैं ऐसी बन जाती हूँ जैसे मुझे पता नहीं है। तो बच्चे कहते हैं अम्मी ये जो साफ साफ झूठ बोल रहा है, मैंने कहा बोलने दो बेटा, मेरा नुकसान थोड़ी नहीं, वो अपना ही बुरा कर रहा है, उसके झूठ से मुझे फ़ायदा नहीं है ना नुकसान है, तो अपना ही बुरा कर रहा है। अब कोई मुझसे पूछता है आंटी ये जोड़ा कितने का लिया, मैं बोल देती हूँ बेटा 1500 का लिया, 1000 का लिया। कोई बोलता है नहीं मैंने तो 9000 का लिया है, तो 9000 का ले या 10,000 का ले, पहनना तो उसी को ही है। हाँ, सही बात है, वाकई ये बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आती कि लोग इस तरीके की बात क्यों करें। हमने तो ब्रांडेड पहना हुआ है, हमने तो ऐसे है, इतना महंगा है। मैं ब्रांडेड पहन सकती हूँ मगर मैं नहीं पहनती, क्योंकि जहाँ वो एक सूट आएगा तो उसमें मेरे 3 सूट बन जाएंगे। मुझे इतना ज़्यादा महंगे सूट पहनना पसंद नहीं है, और मैं इतने में 1500 में 1800 2000 में अच्छे से अच्छे मिल जाते हैं। अच्छे ड्रेसेस हाँ, मिल जाते हैं, सही कह रही हैं। इतना महंगा शो ऑफ करती हैं लोग कि हमने ये किया वो किया। कुछ ज़्यादा ही शौक भी करते हैं लोग कि हम तो बस बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई दूसरे को नीचा दिखाते हैं, नीचे गिरा के बात करते हैं कि इसके पास ये नहीं है, तो हम इसको और एहसास दिलाते हैं सबका। बल्कि ऐसे लोगों को ज़्यादा एहसास करना चाहिए जिनके पास नहीं है, और मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की, उनको समझना चाहिए। उनको अपने मेरे हस्बैंड ने, देखो पप्पा हैं तुम्हारे फैक्ट्री में, सब लड़कों के साथ मिलके खाना खाते हैं, मेरे बच्चे भी उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और बैठ के खाना खाते हैं। ये नहीं है कि कभी उनको ऐसा समझ रहे हैं कि वर्कर है, भाई इंसान है। और अगर सभी, वही बात है, अगर सभी एक ही वो उस पर आ जाएंगे लाइन में, तो काम कौन करेगा? ये दुनिया का बस अल्लाह ताला चला रहा है इसी तरह से कि सब काम कोई एक इंसान नहीं कर सकता, सबको दिया अल्लाह पाक ने सबको। और ऐसे भी मैंने देखे लोग जो सब कुछ होते कहते हैं नहीं रोते रहो, आप रोते रहो, किसी की नज़र नहीं लग जाए, आप रोते रहो, बस हमें बोलो हमारे पास नहीं है, ये चीज़ है ही नहीं हमारे पास। तो अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा। अब एक हम अपने ऊपर ही मिसाल दे लें, हमारे बच्चे हैं, हम उसको हर चीज़ दिला रहे हैं, वो कह रहा है अम्मी आइसक्रीम चाहिए, अम्मी हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम सब चीज़ दे रहे हैं, फिर भी कह रहा है अम्मी तो करती ही नहीं है, अम्मी तो हमारा करती ही नहीं है। तो अल्लाह को कितना यानी दुख होता है कि हम इतना करते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, और वो बच्चा हमें बुराइयां देने के लिए बैठा है। और अल्लाह पाक तो 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है, बेशक। तो वो भी ऐसे बंदों की भी जब पकड़ करता है ना, तो वो फिर कहता है कि ले बंदे अब नहीं दिया मैंने तो तुझे बहुत नवाजा, मगर अब मैं तुझे नहीं दे रहा। अल्लाह का तो शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त, हर हाल में, कि अल्लाह तूने जो दिया है अपनी खुशी से दे, नाराज़गी से मत दे। नाराज़गी से बाद लोगों को अल्लाह ताला पैसा देता है, नाराज़गी का होता है। और सबसे बड़ी जो है ना नेमत, वो है सेहत। इंसान की सेहत है तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, और आप करोड़पति हैं और सेहत आपकी अच्छी नहीं है तो आपके पास कीमती से कीमती चीज़ होगी और अच्छे से अच्छा खाना होगा, आप नहीं खा सकते। सही कह रही है। तो अल्लाह पाक आपको अच्छी सी सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको दे, मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबको दे, तो सबको खुश देख के मैं भी खुश होती हूँ। तो ये देखो हमारा पराठा तैयार हो गया, और कितना कम ऑयल में हमने बनाया है, और कितना अच्छा बना है। हाँ। कोई काम मुझे बता दो। कोई काम बेटा, अब ये चूल्हे तो दो ही हैं जो, और हम भी दो हैं, क्या आप बस निकाल लो कबाब। हाँ, और अब चाय का पानी रखो जल्दी से। अम्मा चाय का पानी लेकर आओ बेटा, चाय जल्दी से, चाय का पानी रखना है। उधर ही रखा है बर्तनों में। अच्छा, अभी तो सब मॉल वगैरह बंद हैं, सब कारोबार बंद हैं, फिर भी लाइट इतनी जा रही है सारा दिन, थोड़ी देर बाद, तो समझ नहीं आ रही कि ये लाइट की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। रोज़ों में भी तंग कर रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ चाय नाजरीन। ला अंडा देना, वहाँ से उठा के। अंडा है? हाँ, एक है अंडा।
अमर लो। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पत्ती। ये किसका पराठा है? नाम देखो लिखा हुआ है किसी का? मेरा लिखा हुआ है। नहीं, किसी का भी नाम नहीं लिखा है, जिस जो खाना चाहे खा ले। तो जब ये बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो मैं समझती थी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरा काम कम हो जाएगा और मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, मगर अब जब ये बच्चे बड़े हुए हैं तो माँ की ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती, माँ की ज़िम्मेदारी हमेशा बढ़ती रहती है। और अब कहीं जाना होता है मुझे तो और मैं बन जाती हूँ, कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा, तो कोई नहीं जाता तो फिर उसके लिए अलग से खाना बना के रखना पड़ता है। भाई छोटा मुन्ना सा पराठा बनाए, ये अंबर का है। हाँ, मैं छोटा ही खाती हूँ, अपनी डाइट का ख्याल रखने के लिए। डाइट का ख्याल रखना। क्या कर रही हो? ये अंडा वाला पराठा बना रहा है, तो ताकि तुम्हें अलग अंडा खाना नहीं पड़े, इसी में खा लो, जॉइंट सिस्टम। बचपन में ऐसे ही खिलाते थे, जैसे सबको ऐसे बिल्कुल मैं सादा बच्चे देते को ऐसे ही बना के देती थी। हैं। जैसे आपने हसन के लिए बताया, बिल्कुल प्लेन अंडा ऐसे करके बना लो। और है ना, ऐसे रोल बना के दे देते थे तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हेल्दी भी हो जाता है। हाँ चलो, भाइयों की अलग अलग आदतें होती हैं, अलग अलग सबकी पसंद होती है। मेरे बच्चे हैं चारों की अलग अलग पसंद है, कोई किसी मिजाज का है कोई किसी मिजाज का है। तो सही कहते हैं ना कि पाँचों उंगलियां एक सी नहीं होती। तो चारों बच्चे मेरे, चारों के अलग अलग पसंद है। एक को अगर शामी कबाब खाना है तो एक को अंडा खाना है, तो हाफ फ्राई है। हाँ एक को हाफ फ्राई खाना है तो एक को आमलेट खाना है। सब अलग अलग डगर पे है। तो नाजरीन, चाय में उबाल आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर में डालना है दूध। अम्मी, मलाई जरा साइड में करनी तो जरा चम्मच दे दो। कौन सा चम्मच? चम्मच दे दो, ये मलाई साइड में कर देना। ये लो। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। ये मैं बना रही हूँ अपना बग़ैर जर्दी का स्पेशल अंडा। तो बिल्कुल हाफ़ हो जाता है, आधा हो जाता है, तो इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज डाल के बना रही हूँ। तो अगर जो अपना वेट कम करना चाहते हैं उनको मैं एक अच्छी सी टिप देती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि वेट कम करने का हमें कोई टोटका बताएं आंटी। तो मैंने इनको ज़ीरे का पानी बताया था, तो और साथ में मैंने ये भी बताया था जो बच्चियों को फीड कराती हैं माएँ या जिनके जो प्रेग्नेंट हैं, तो वो ये इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये बादी को जो है कम करता है और वेट भी कम करता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताई ट्रिप। और एक और ट्रिप है कि इसको हम तुक मलंगा भी कहते हैं, बापची भी कहते हैं, और जो फालूदे में डलती है। तो उसको आप 1 चम्मच लेके इसको पानी में आप डाल दें 5 मिनट के लिए। फिर जब आटा गूँधें ना तो उसके अंदर डालकर गूँध लें और फिर रोटी बना के खाएं इसकी। तो इंशाल्लाह वो आपको फ़ायदा भी करेगा और टेस्ट में भी अच्छी लगेगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट ख़राब हो जाए। पलट देना मुत्तर, एक इसमें आमलेट निकालो। मगर ये है कि आप कुछ भी खाएं, हर चीज़ खाएं, लिमिट में खाएं, तो इंशाल्लाह वेट आपका नहीं बढ़ेगा। और खाना खाते ही लेटे नहीं, तो इससे जो खाना खा के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, इससे वेट बढ़ता है। हाँ, चाय पे बॉयल आ गया। ये लो भाई, मोता ही रखो सर जल्दी। एक अम्मी, एक ही उबाल में निकाल लूँ? उबल तो रही थी देर से। हाँ बेचारी। तो मैं कहती हूँ लड़कियों को काम आना चाहिए, भले लड़कियाँ काम नहीं करें। ये किसका अंडा है? अंडा जो किसमें? अच्छा, काम आना चाहिए। तो ये चाय डन हो चुकी है। पापा को बुला लेती, नाश्ता वो सेरी कर लेते। एक दफ़ा क्या हुआ, मोहत्तर मेरे साथ के मेरी शादी नहीं हुई थी और क्या हुआ था? शादी नहीं हुई थी, जबकि बात बता रही हूँ। तो रमज़ान थे, पहला रोज़ा था और मुझे बहुत एक्साइटेड होती थी मैं जब रमज़ान आते थे ना, रोज़े रखेंगे, बस खुशी होती थी बहुत ज़्यादा। तो हमारी ना घड़ी बंद हो गई, घड़ी का सेल ख़राब हो गया, हमारी घड़ी बंद हो गई। और ना
और ना मैं और मेरी बड़ी बहन थी, तो हम लोग है ना हम लोग दोनों बैठ के ना सेहरी बना रहा है, और खूब बैठ के आराम से हमने सेहरी करी। और सेहरी करके जब हम पानी पीने लगे तो अजानें हो रही, तो नहीं अजानें भी हो चुकी थी। जब हमने बाहर, जब किचन में से हम बाहर निकले ना, हमने आसमान देखा तो आसमान सफ़ेद हो रहा। अल्लाह मैं इतना रोई, मैंने कहा मेरा रोज़ा निकल गया। और मैं ना बार बार उठ के मैं ये देख रही थी कि मौलवी साहब है ना अजान जैसे उठाने के लिए ऐलान करते हैं कि उठ जाएं, सेहरी का टाइम हो गया। तो उस दिन सेहरी जगाने वाले भी नहीं आए, वैसे वो मेरा रोज़ा निकला था। मैं इतना रोई थी, मैंने कहा मैं खाती ही तो अच्छा था। वो मुझे अभी तक दुख होता है मुझे इस बात का कि मैंने सेहरी भी कर ली और रोज़ा चला। लेकिन उसमें तो आपका कसूर नहीं था ना, वो तो बाय चांस ऐसा हुआ। हाँ, घड़ी बंद हो गई बस। पर अब तो मोबाइल में अब तो घड़ी ही नहीं देखता कोई। अब तो कोई सोता ही नहीं है, घड़ी ही नहीं देखता, अब तो सोते ही नहीं है, सेहरी कर कर ही सोते हैं सब। बिल्कुल ही टाइम चेंज हो गया है कि सोते ही नहीं है। उनको भूख लग रही है और इन्होंने खाना नहीं खाया। हाँ? नहीं बिल्कुल फीकी है, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है ना। चाय तो फीकी बनती है, हमारे अपने हिसाब से चीनी डालते हैं सब। मिल बांट के खाने में बरकत होती है और अच्छा भी लगता है, प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है। पिज़्ज़ा है हमारा, अंडे वाला पिज़्ज़ा। हाँ, पहले मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता था, मगर अब अच्छा नहीं लगता पिज़्ज़ा, बस दिल भर गया। बच्चों को आई थिंक ज़्यादा पसंद आता है पिज़्ज़ा। हाँ, पिज़्ज़ा ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हम इस पे ऑयल थोड़ा सा प्लीज़ लो लगाओ। थैंक यू। तो देखो अंडे वाला पराठा, अरे वाह बॉल बन गई। चलो चलो ऑयल डालो, ऑयल डालो आराम से। पराठे, ये देखो अंडा वाला पराठा, अंडे इसको कट मार दिया। अब ऐसे हम इसको खाएंगे ऐसे। हाँ, ये पराठा भी रेडी हो गया। इसमें डालो, इसमें रख दो। ये पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। अंडा दो, आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। 20 मिनट बाकी। और अब मैं आप लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप लोग सब हमारे दुआओं में शामिल रहते हैं। और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और नेक दुआओं के साथ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो फिर मिलेंगे हम इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। 20 सेकंड बोला था, 20 सेकंड, 20 मिनट नहीं बोला था। जल्दी जल्दी पानी पी लो। पानी मुझे भी देना। أشهد أن